सब मुझे कमजोर समझते थे। उन्हें क्या पता मेरी असली शक्ति के बारे में। जब मेरी नजर इस पुरानी दस्ती पर पड़ी, मैंने इसे चुन लिया। मेरी डिवाइन फॉर्जिंग अब इसे मौत का हथियार बनाएगी। यह है रीपर्स फैंग। इसकी एक धार दुश्मन का अंत है और मेरी कत रुकेगा और मेरी तलवार चलेगी। मैं ही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हूं। अब कोई नहीं बचेगा। हार के बाद जब सबने मेरा मजाक उड़ाया, तब सिर्फ एलेना मैम वहां थी। उन्होंने मुझे सहारा दिया और मुझे याद दिलाया कि एक क्राफ्टर की असली ताकत उसके हाथों में होती है। उनकी उंगली में वो आम सी गोल्ड टियर रिंग थी। मुझे अचानक एक नई शक्ति का एहसास हुआ, डिवाइन फॉर्जिंग। एक ऐसी ताकत जो किसी भी चीज को चमत्कार बना सकती है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस रिंग पर अपनी ऊर्जा केंद्रित की। मेरी शक्ति उस धातु के अंदर बहने लगी, एक ऐसी आग जो जलती ही निर्माण करती है। देखते ही देखते वो आम सी गोल्ड रिंग एक अनमोल टेर आर्टिफैक्ट में बदल गई। उनकी आंखों में हैरानी थी और मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास। मैडम एलेना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो बिना वक्त बर्बाद किए मुझे सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस ले आईं। ग्रे एक बेहद ताकतवर और सख्त इंसान। जब एलेना मैम ने उन्हें रिंग दिखाई और मेरी शक्ति के बारे में बताया, तो उनके चेहरे पर सिर्फ हैरानी और शक था। विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपनी दराज से एक बेहद कीमती आग की छड़ी निकाली। अगर तुम सच में इतने काबिल हो तो इसे अपग्रेड करके दिखाओ। उनकी आंखों में यही चुनौती थी। एक आम क्राफ्टर इस लेवल के वेपन को छू भी नहीं सकता था, पर मेरे अंदर डिवाइन फॉर्जिंग की शक्ति थी। मैंने आगे बढ़कर उस वॉन्ड को पकड़ लिया। मेरी ऊर्जा उस वॉन्ड के अंदर बहने लगी। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। वॉन्ड से निकलती हुई आग की लपटें और मेरी नीली शक्ति आपस में मिलने लगी। एक नया आकार लेने के लिए जब रोशनी कम हुई तो वो पुरानी वॉन्ड एक बेहद शक्तिशाली चमकती हुई फ्लेमिंग स्टाफ में बदल चुकी थी। प्रिंसिपल ग्रे, जो कभी किसी से इंप्रेस नहीं होते, उनकी आंखें हैरत से फटी रह गईं।